Hi dear students, I am Dilip sir. Now you can see on the screen सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12। तो बच्चों आज हम सब इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो 12वीं में गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में सेम चलती है वही इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टार्ट नाउ। बच्चों जो चूँकि एज यू नो कि अब यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं जिसमें पहले चैप्टर से ही क्वेश्चंस है। आई आल्सो हैव सीन द पेपर, यू आल्सो हैव सीन द पेपर। यूनिट टेस्ट का पेपर आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है और आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टोटली फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो नाउ यू कैन सी कि टोटल जो 12वीं का जो आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आर 10 चैप्टर्स हैं जिसमें यूनिट फर्स्ट में 2 रीड है। रीड 1 है कैन यू स्टॉल लव और रीड 2 है सनराइज ऑन द कंचनजंगा। तो यूनिट टेस्ट में बच्चों दोनों ही रीड से क्वेश्चंस आंसर जो भी हैं वो हैं। तो सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 का रीड 1। चैप्टर का नाम है कैन यू स्टॉल लव। सो गाइस लिसन केयरफुली, पूरा अटेंशन देकर ध्यान दे करके पूरे वीडियो को देखें। आपके स्क्रीन पर रीड 1 का जो टाइटल है शीर्षक है वो दिख रहा होगा। क्या है? कैन यू स्टॉल लव। क्या आप प्रेम को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? अगेन लिसन, कैन यू स्टॉल लव। क्या आप प्रेम को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो क्या मीनिंग है प्रेम को प्रतिस्थापित करते हैं बच्चों इसका? जैसे बच्चों हम जानते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जब भी कोई नया एप्लीकेशन होता है तो हम प्ले स्टोर से उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में इंस्टॉल करते हैं बच्चों। तो जो हम ये इंस्टॉल करते हैं यानी उसको मेमोरी के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, उसको स्थापित करते हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है कैन यू स्टॉल लव, इसकी समरी पे अगर जाएं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में राइटर ने इंसानों के अंदर जो संवेदनाशील वाली बात है, प्रेम, जो लोगों से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष की भावना लोगों में बढ़ रही है, उसी के बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो लेखक हैं वो इस चैप्टर को लिखते हैं कैन यू स्टॉल लव। क्या आप अपने अंदर प्रेम को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, प्रेम को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रेम को स्थापित करते हैं? सो लाओ अब शुरू करते हैं बच्चों। इसमें बच्चों 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। पहला शख्स है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। बच्चों कई बार हमारे फ़ोन में रिचार्ज से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कॉलर ट्यून से संबंधित प्रॉब्लम हो तो हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और जो व्यक्ति हमारा कॉल रिसीव करता है वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। तो जस्ट इमेजिन करो, समझो कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की कस्टमर से क्या हो रही है, बात हो रही है। तो नाउ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहता है कैन यू स्टॉल लव। क्या तुम प्रेम को स्थापित कर सकते हो? कस्टमर कहता है आई कैन डू दैट। बच्चों यहाँ पे जो कस्टमर है वो लेडी है। कस्टमर क्या कहती है? आई कैन डू दैट, हाँ मैं कर सकती हूँ। आई एम नॉट वेरी टेक्निकल बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ। आई एम नॉट वेरी टेक्निकल। तो वहाँ जो बच्चों वर्ड है टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब होता है जिसको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा हो, तकनीक विद हो। तो यहाँ पर राइटर जो कस्टमर है वो क्या कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल, मैं बहुत ज़्यादा तकनीक विद तो नहीं हूँ, बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, किंतु मुझे लगता है कि मैं प्रेम को इंस्टॉल करने के लिए तैयार हूँ अभी। व्हाट डू आई डू फर्स्ट, व्हाट डू आई डू फर्स्ट, मुझे पहले क्या करना है, मैं क्या करूं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट।
पहला कदम, पहला सोपान क्या है? आप अपना हार्ट ओपन करो। तो हार्ट क्या, यू आर गोइंग टू ऑपरेट योर हार्ट? नहीं बच्चों, आपको अपने दिल का ऑपरेशन, हृदय का ऑपरेशन नहीं करना है। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करते हो, वैसे ही यहाँ पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि व्यक्ति को उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए से उसी टर्म में बात कर रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट। जो पहला सोपान है, पहला जो कदम है जो तुमको करना है, अपना हार्ट क्या करो? ओपन करो, हार्ट खोलो। हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैडम? क्या मैम आपको आपका हार्ट मिल गया? लोकेट का मतलब होता है फाइंड आउट, कहीं जाके तलाश करके ढूंढ लेना, स्थान पता कर लेना जहाँ पर आपको ये फाइल को क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैडम? क्या मैडम आपको आपका हृदय मिल गया, हार्ट मिल गया? कस्टमर ने कहा यस आई हैव, हाँ मुझे मिल गया है, बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। ध्यान दो इस पॉइंट पे, बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। सेवरल मीन्स मेनी, प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम, जैसे आप प्रोग्राम समझते हो वैसे ही समझ लो। कस्टमर ने कहा यस आई हैव, हाँ हार्ट की लोकेशन तो मुझे पता चल गई, हार्ट मुझे मिल गया, बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। किंतु यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इज इट ओके टू इंस्टॉल व्हाइल दे आर रनिंग? क्या ये ठीक है? ओके मीन्स राइट, ओके, क्या ये ठीक है इंस्टॉल करना लब को जब बहुत सारे अदर प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। अगेन लिसन, कस्टमर ने कहा यस आई हैव लोकेटेड माई हार्ट, हाँ मैंने मेरे हृदय का पता लगा लिया, वो मुझे मिल गया है, बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। किंतु यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इज इट ओके टू इंस्टॉल व्हाइल दे आर रनिंग? जिस समय ये चल रहे हैं उस समय क्या लब को इंस्टॉल करना ठीक रहेगा? ठीक है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा व्हाट प्रोग्राम आर रनिंग मैडम? मैडम आप बताओ कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? कस्टमर ने कहा लेट मी सी, मुझे देखने दो, आई हैव पास्ट हर्ट डॉट एक्स। पास्ट हर्ट, पास्ट का मतलब जो बातें बीत जाएं, यानी बीते समय में जो मुझे तकलीफ़ें हुई हैं वो वाला प्रोग्राम रन कर रहा है। लो स्टीम डॉट एक्स, निम्न आत्मसम्मान, यानी अपने को ज़्यादा मान नहीं मिला है, निम्न खुद को भी अपना आत्मसम्मान नीचा समझें अपने आप को। ग्रॉज एक्स एंड रिसेंटमेंट डॉट कॉम, द्वेष की भावना और नाराज़गी की भावना रनिंग राइट नाउ, ये सब चीज़ें क्या हैं? चल रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, कस्टमर ने क्या बताया? लेट मी सी, मुझे देखने दो, आई हैव पास्ट हर्ट डॉट एक्स, लो स्टीम डॉट एक्स, ग्रॉज एक्स एंड रिसेंटमेंट डॉट कॉम। आई हैव पास्ट हर्ट एक्स यानी पुरानी तकलीफ़ें हैं, लो स्टीम निम्न आत्म सम्मान है, ग्रॉजेस देश की भावना है, द्वेष ईर्ष्या की भावना है, एंड रिसेंटमेंट डॉट कॉम और नाराज़गी या डिसलाइक का भाव जो है ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो बच्चों ये पैराग्राफ आपको अच्छे समझ गया। नाउ सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहता है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज पास्ट हर्ट डॉट एक्स फ्रॉम योर करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कस्टमर की कोई दिक्कत नहीं है, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज, इरेज मीन्स रिमूव, रिमूव हटा देगा। जो प्रेम है वो खुद से अपने आप से जो पास्ट हर्ट, जो आपकी पुरानी तकलीफ़ों वाला जो प्रोग्राम चल रहा है पास्ट हर्ट है, उसको मिटा देगा, हटा देगा फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका वर्तमान समय में जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे ये सब कुछ चल रहा है प्रोग्राम, उसमें से पूरी तरह से स्वयं से पास्ट हर्ट को क्या करेगा? इरेज कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। इट मे रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी। पास्ट हर्ट करंट ऑपरेटिंग सिस्टम से तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपकी परमानेंट मेमोरी जो स्थायी याददाश्त है उसमें रिमेन मतलब स्टेप पड़ा रहेगा। बट इट विल नो लॉन्गर डिसरप्ट अदर प्रोग्राम, किंतु अब ये आगे या और अधिक दूसरे प्रोग्राम्स को डिसरप्ट मतलब उसमें ऑब्स्टिकल, अवरोध या विरोध नहीं पैदा कर पाएगा, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करेगा। Love will eventually override lowesteam.x with a module of its own called highsteam.x। जो लव है वो अंततः, eventually means finally, अंततः override low steam जो निम्न आत्मसम्मान है उसके ऊपर लिख देगा
विथ ए मॉडल ऑफ इट्स ओन, इसका अपना एक खुद का प्रकार है जिसको कहते हैं हाई स्टीम डॉट एक्स, उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रोग्राम से लो स्टीम डॉट एक्स के ऊपर ये जो प्रेम है अंततः इसका अपना खुद का एक प्रकार है जो उच्च आत्मसम्मान या हाई स्टीम डॉट एक्स को लो स्टीम डॉट एक्स के ऊपर लिख देता है। However, you have to completely turn off grudge.x and resentment.com. However, जबकि you have to completely turn off मतलब स्विच ऑफ, इसको बंद कर देना है। कौन से प्रोग्राम को? grudge.x को, और resentment.com, grudge का मतलब द्वेष, resentment.com का मतलब डिसलाइक, घृणा, जो नाराज़गी है, इस प्रोग्राम को आपको पूरी तरह से जबकि क्या करना होगा? बंद करना होगा। दोज प्रोग्राम्स प्रिवेंट लव फ्रॉम बीइंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। बच्चों ये जो प्रोग्राम है, दोज प्रोग्राम प्रिवेंट का मतलब रोकते हैं, लव को, प्रेम को अच्छी तरह से इंस्टॉल होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। कैन यू टर्न दोज ऑफ मैम? मैम क्या आप इन्हें बंद कर सकती हो? कस्टमर्स ने कहा आई डोंट नो हाउ टू टर्न देम ऑफ, मुझे पता नहीं कि कैसे मैं इनको बंद करूं। कैन यू टेल मी हाउ? क्या आप मुझे बता सकते हो? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा माई प्लेजर, इसमें मुझे खुशी होगी। गो टू योर स्टार्ट मेनू एंड इनवोक forgiveness.x। गो टू योर स्टार्ट मेनू, अपने आरंभिक मेनू में जाओ और इनवोक का मतलब बच्चों होता है एक्टिवेट, सक्रिय कर दो। forgiveness.x, माफ़ी वाला जो आपका प्रोग्राम है उसको क्या करो? सक्रिय कर दो, एक्टिवेट कर दो। डू दिस एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, इसे करते रहो जितनी बार क्या हो? जरूरी हो, आवश्यक हो। नेसेसरी मतलब आवश्यक हो। until grudge.x and resentment.com, ध्यान देना बच्चों, until grudge.x and resentment.com have been completely erased, जब तक grudge.x और resentment.com पूरी तरह से रिमूव नहीं हो जाते, हट नहीं जाते, तब तक आपको क्या करना है? इसको बार बार जो forgiveness डॉट है उसको बार बार आपको क्या करना होता है? एक्टिवेट करना रह पड़ेगा, सक्रिय करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा? बार बार वो दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। अब कस्टमर कहती है ओके आई एम डन, हाँ हो गया। लव हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ, कहा प्रेम तो खुद से ही इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ऑटोमेटिकली माने स्वयं से, खुद से। लव हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, प्रेम खुद से स्वयं से इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इज़ दैट नॉर्मल, क्या ये सामान्य सी बात है? कस्टमर सर्विस ने कहा यस इट इज़, हाँ ये तो सामान्य सी बात है। यू शुड रिसीव अ मैसेज दैट सेज इट विल रीइंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट, कहा यू शुड रिसीव अ मैसेज, आपको एक संदेश मिलता है, दैट से जो बताता है इट विल रीइंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर, आपके हर्ट के जीवन के लिए, आयु के लिए फिर से क्या हो जाएगा? पुनः इंस्टॉल हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। डू यू सी दैट मैसेज, क्या आपको ये मैसेज दिखाई देता है? कस्टमर ने कहा यस आई डू, हाँ दिखाई देता है। इज़ इट कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, क्या यह पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, स्थापित हो गया है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा यस, हाँ हो गया है। बट रिमेंबर, किंतु याद रखें, दैट यू हैव ओनली द बेस प्रोग्राम, कि कस्टमर से कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जो आपने लव इंस्टॉल करा है वो एकदम आधारभूत मूलभूत फंडामेंटल कार्यक्रम है। यू नीड टू बिगन कनेक्टिंग टू अदर हर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड्स। यू नीड मतलब आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है। टू बिगिन कनेक्टिंग, बिगिन माने स्टार्ट, कनेक्टिंग माने जुड़ने की, टू अदर्स है, दूसरे हृदयों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है बच्चों के उद्देश्य से या के इरादे से। इन ऑर्डर टू यहाँ पे पर्पस शो करता है, और इन ऑर्डर टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है कि यू नीड टू बिगिन कनेक्टिंग, आपको आवश्यकता है टू कनेक्टिंग टू अदर हर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड, यानी जो नया और अपग्रेड आ रहा है, जो नया और प्रकार आ रहा है, अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड करने के उद्देश्य से, नए प्रकार में जुड़ने के उद्देश्य से आपको आवश्यकता है दूसरे हृदयों से क्या करने की? जुड़ने की, शुरुआत करने की। ओके, आगे देखते हैं बच्चे। कस्टमर ने कहा उफ्स, गलती हो गई, आई हैव एन एरर मैसेज ऑलरेडी,
आई हैव एन एरर मैसेज ऑलरेडी, पहले ही मुझे ये गलती का मैसेज आ गया, एरर का मैसेज आ गया, व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा व्हाट डज द मैसेज से, जो एरर का मैसेज आया वो क्या कहता है। कस्टमर ने कहा इट सेज एरर 412 प्रोग्राम नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट्स। ये जो संदेश है वो क्या कह रहा है, एरर 412 गलती नंबर 412, ऐसा आप समझ सकते हो। प्रोग्राम नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट्स, प्रोग्राम जो है नॉट रन नहीं चल रहा है, इंटरनल मतलब आंतरिक, कंपोनेंट्स माने घटकों के ऊपर, जो कंप्यूटर के अंदर के भाग हैं, पार्ट हैं, लेकिन यहाँ हृदय की बात हो रही है। तो जो प्रोग्राम है एरर 412 प्रोग्राम नॉट रन इन इंटरनल कंपोनेंट्स, यानी आंतरिक घटकों के ऊपर प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है इसका। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा डोंट वरी मैम चिंता मत करो, दैट इज़ कॉमन प्रॉब्लम, ये सामान्य सी समस्या है। इट मीन्स दैट द लव प्रोग्राम इज सेट अप टू रन ऑन एक्सटर्नल हर्ट्स बट हैज़ इट बीन रन ऑन योर हर्ट। कहा कि डोंट वरी मैडम, चिंता मत करो मैडम, दैट इज़ कॉमन प्रॉब्लम, सामान्य सी समस्या है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट द लव प्रोग्राम इज सेट अप टू रन ऑन एक्सटर्नल हर्ट, बाहरी हृदय के ऊपर आपका जो लब वाला कार्यक्रम प्रोग्राम है वो सेटअप हो गया है, स्टार्ट हो गया है, रन करने के लिए आयोजित हो गया, सुनियोजित हो गया। बट हैज़ नॉट इट बीन रन ऑन योर हार्ट, किंतु अभी तक आपके हृदय के ऊपर नहीं रन कर रहा है, नहीं चल रहा है। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग, ये उन जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बच्चों क्या होता है, जटिल, ये उन जटिल समस्याओं में से एक है। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग चीज़ों में से एक है, जटिल चीज़ों में से एक है। बट इन नॉन टेक्निकल टर्म्स, जो गैर तकनीकी संदर्भ है अगर उसमें मैं बताऊं, इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन बिफोर इट कैन लव अदर्स। आपको सबसे पहले अपनी खुद की मशीन को प्रेम करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये किसी और को प्रेम करे। मीनिंग लव योर मशीन देन इट विल लव अदर्स, पहले आप स्वयं को प्रेम करें तब यह दूसरों को भी क्या करेगा, प्रेम करेगा। तो कस्टमर ने पूछा सो व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कैन यू फाइंड द डायरेक्टली कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्या आपको वो डायरेक्टरी दूरभाष केंद्रिका मिल गई है जिसमें लिखा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वयं स्वीकृति, खुद से कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेना। खुद से कुछ चीज़ों को स्वीकार करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार किसी भी चीज़ को हम बहुत ट्राई करते हैं और अपने से नहीं बनता है, लेकिन अपने को क्या होता है कि भाई मैं तो कर ही लूँगा, मेरे से होगा, लेकिन बार बार असफल होते रहते हैं। दुनिया में सारी चीज़ें हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन डू बट नॉट ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो स्वीकार करना भी चाहिए व्यक्ति को कि हाँ ये चीज़ मेरे से नहीं होगी या नहीं होगी, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस वैसा ही कुछ है। तो कस्टमर ने कहा यस आई हैव इट, हाँ वो डायरेक्टरी में मुझे मिल गया है। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा एक्सेलेंट, शानदार, यू आर गेटिंग गुड एट दिस, इस बार तो आप बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। कस्टमर ने कहा थैंक यू, धन्यवाद। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। क्लिक ऑन द फॉलोइंग फाइल्स, निम्न फाइलों पर आप क्लिक करें एंड देन कॉपी देम टू ऑन माई हर्ट डायरेक्टरी, फिर उसके बाद जो माई हर्ट डायरेक्टरी दूरभाषिका है उसके ऊपर आप कॉपी कर दो। फॉरगिव सेल्फ डॉक, कई बार हमसे जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के लिए हम अपने आप को, दूसरा हमको माफ़ कर देता है, बट वी डू नॉट फॉरगिव आवरसेल्फ, किंतु हम अपने आप को नहीं माफ़ करते हैं। तो फॉरगिव सेल्फ का मतलब स्वयं को माफ़ कर देने वाला। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का होता है जो हमारा आत्म सम्मान है, हमारी जो जज्बा है उसको। टेक्स रियलाइजेशन वर्थ टेक्स, रियलाइजेशन वर्थ टेक्स का जो मतलब होता है सेल्फ वैल्यू, जो अपनी वैल्यू है, खुद का जो अपना सम्मान है वो। एंड गुडनेस डॉट, गुडनेस डॉट का मतलब काइंडनेस, दयालुता और जो भलाई का जो भाव है, जो प्रोग्रामिंग है, इनको सब को क्या करना है, हमको माई हर्ट की डायरेक्टरी में कॉपी करना है। द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फ्लाइट एंड बिगन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग। द सिस्टम विल ओवरराइट, जो सिस्टम है, तंत्र है, वो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग, द्वंद्व मचाने वाली जो फाइल होगी, जो परेशानी खड़ी कर रही है, ऑब्स्टिकल खड़ी कर रही है, उसको
उसके ऊपर लिख दिया जाएगा एंड बिगिन पैचिंग। पैचिंग का मतलब एक तरह से रिपेयर कर लो, जोड़ना समझ लो कि उसको क्या करेगी, रिपेयर करना शुरू कर देगी, जोड़ना शुरू कर देगी, मरम्मत करना शुरू कर देगी। एनी फॉल्टी प्रोग्राम, कोई भी गलत प्रोग्रामिंग है तो उसमें सुधार करना, इम्प्रूव करना, उसे ठीक करना शुरू कर देगी। आल्सो यू नीड टू डिलीट सेल्फ क्रिटिक .x। एक और बात कहा कि आपको सेल्फ क्रिटिक क्या होता है बच्चों, खुद की आलोचना करना। कई बार हमारी बुराई कोई नहीं करता है, लेकिन हम अपने मन में ही सोचते हैं यार मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैंने ऐसा किया, व्हाट एवर द थिंग्स। तो जो सेल्फ क्रिटिक .x यानी मीन्स अपने बारे में निगेटिव सोचना, नकारात्मकता सोचना। तो जो खुद के बारे में नकारात्मक विचार हैं उनको आपको क्या करना है, उनको भी आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, डिलीट कर देना है। फॉर ऑल डायरेक्टरी, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं सब में से। एंड देन एम्प्टी योर रिसाइकिल बिन afterwards to make sure it is completely gone and never comes back। उसके बाद आपको पूरी तरह से आपका जो रिसाइकिल बिन है उसको पूरी तरह से खाली कर देना है। टू मेक श्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए इट इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड नेवर कम्स बैक, कि यह पूरी तरह से जा चुका है, वापस नहीं आएगा। रिसाइकिल बिन आप समझते ही हैं, रिसाइकिल बिन कंप्यूटर में भी होता है, जिसमें आपके जो डिलीट किए हुए प्रोग्रामिंग होते हैं रिसाइकिल बिन में पड़े रहते हैं, आपके मेन मेमोरी से हट जाते हैं लेकिन रिसाइकिल बिन में पड़े होते हैं, जिससे आप वापस उनको बैक ला सकते हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको आपको पूरी तरह से अपनी रिसाइकिल बिन को भी खाली कर देना है, निश्चित करने के लिए, जिससे वो पूरी तरह से चले जाएं और कभी वापस न आए। कस्टमर सर्विस ने कहा गॉट इट, मिल गया। हे माई हार्ट इज़ फीलिंग विथ रियली नीट फाइल्स। कहा रे मेरा हृदय तो अब सचमुच में साफ़ सुथरी फाइलों से भर रहा है। इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं, स्माइल MPG, मुस्कुराहट वाली प्लेइंग ऑन माई मॉनिटर। मॉनिटर समझते हो जो स्क्रीन पर्दा होता है, कहा मेरे पर्दे के ऊपर तो मुस्कुराहट वाली या स्माइल .mpg फाइल रन कर रही है अभी। एंड इट शोज़ दैट warmth.com, और ये क्या दर्शा रही है, गर्मजोशी, प्रेम दर्शा रही है। peace.x, शांति दर्शा रही है। एंड contentment.com, और संतुष्टि आर कॉपिंग देमसेल्फ, अपने आप से क्या करें, ऑल ओवर माई हार्ट, मेरे पूरे हृदय पर ये सब क्या हो रही हैं, कॉपी हो रही हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा देन लव इज स्टॉल्ड एंड रनिंग। इसका मतलब है कि प्रेम क्या हो गया है, स्थापित हो गया है और वो रन कर रहा है, चल रहा है। यू शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से आपको इसे खुद से संभालने के लिए योग्य हो जाना चाहिए। वन मोर थिंग बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। कस्टमर ने कहा हाँ यस। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा लव इज़ फ्री वेयर। ये जो प्रेम है ये मुफ्त का एप्लीकेशन है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बी श्योर, सुनिश्चित कर लो, टू गिव इट, इसे देने के लिए, एंड इट्स वेरियस मॉड्यूल्स, इसके विभिन्न प्रकारों को, टू एवरीबडी यू मीट, जिसको भी मिलते हैं, इसके जो डिफरेंट प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार हैं, सबको दो। क्यों? क्योंकि लव के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। यस होते हैं। कैसे? अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के प्रति हमारा जो प्रेम है वो अलग है, फ्रेंड्स के लिए अलग है, टीचर्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। तो इसके डिफरेंट मॉड्यूल हैं। जितने लोगों से हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उसको हमें क्या करना है, सुनिश्चित करें कि हम इसके जो विभिन्न प्रकार हैं सबसे मिलते हैं, प्रत्येक से मिलते हैं, उसको देते रहें। दे विल इन टर्न शेयर इट विथ अदर पीपल, और बदले में वे इन चीज़ों को दूसरों को भी बांटेंगे। एंड दे विल रिटर्न सम रियली नीट मॉडल्स बैक टू यू, और वो आपको सचमुच में कुछ साफ सुथरे इसके नए प्रकारों को वापस करेंगे। कस्टमर ने कहा आई विल, मैं करूँगी। थैंक यू फॉर हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद। तो बच्चों इस तरह से ये जो चैप्टर था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पर इसके जो ग्लोसरी है थोड़ा सा देख लें आप। यहाँ पे है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रुकावट पहुंचाना। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है अंततः, अंत में। मॉड्यूल का मतलब सेक्शन, विभाग, प्रकार। इन्वोक का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, एक्टिवेट, सक्रिय करना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल है। और शॉर्ट फ्रॉम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, REP जो बच्चों वहाँ पर लिखा था वो उसका मतलब है। तो बच्चों इस तरह से आपने ये जो पूरा चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में आप मुझे बताएं। और अगले सेक्शन में मैं आपको इसका जो दूसरा पार्ट है, रीड 2 है, सनराइज ऑन द कंचनजंगा,
उसको मैं लूँगा, उसको बताऊँगा। उसके बाद जो यूनिट टेस्ट का पेपर आया है तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दैट पेपर। 25 मार्क्स का पेपर है, कैसे आप सॉल्व करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा। तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद दिलीप सर। थैंक यू सो मच।